मेरे ख्याल में अगर जनरल साहब को नहीं पता तो हम जैसे को कैसे पता होगा, मगर इतनी चीज़ ज़रूर वाज़ेह है कि जनरल फैज़ के जो जराइम हैं और जिस नौइयत के जराइम हैं उसमें सिर्फ जनरल फैज़ अकेला नहीं हो सकता। जैसा कि फ़ौज के तर्जुमान के बयान में कहा गया है, और एक टॉप सिटी का एक वाक़या है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, हुक्म भी नहीं है, ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक। और ये एक इंक्वायरी हुई वजारत दिफा में जिसके नतीजे में एक टॉप सिटी का मामला सामने आया और कुछ पोस्ट रिटायरमेंट, और ये जो पोस्ट रिटायरमेंट है इसका ज़्यादा महवर और फोकस जो है वही है जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि ये 9 मई का और पीटीआई ठीक है। जैसे जनरल साहब ने कहा कि अभी तो वो भी नहीं, यानी कि जो लिस्ट ऑफ चार्जेस भी नहीं है। जी आमिर आप बताइए ज़रा। जल साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ, लेकिन जब आज़ादी थी तो ये सारे लोग, मैं भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रहा, ये भी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन बैठ के टेलीविजन पे दिया करते थे, और डिफेंस के साथ साथ ये तमाम माशी माहिरीन हो गए थे, ये सियासी माहिरीन भी हो गए थे, और अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये उन्होंने भी, मैं मती के साथ इत्तेफाक करते हुए कहूँ कि जब उन्होंने ही इन्फॉर्मेशन अपने पास से देने से इनकार कर दिया, वरना तो देखें ना 14 अगस्त को जो खाने का वीडियो आर्मी चीफ का रिलीज़ हुआ उसमें भी तो रिटायर्ड जर्नैल ही सारे मौजूद थे ना। लेकिन उसमें जनरल बाजवा थे? नहीं, वो तो बकौल नुसरत जावेद के शेव ही नहीं कर रहे थे 3 दिन से। अब हम क्या करें उसका, क्यों नहीं आए, वो उनको पता होगा। नुसरत जावेद की इन्फॉर्मेशन को तो नहीं कोई चैलेंज कर सकता। बुलाया तो गया था उन्हें, वो टेंशन में है, किस चीज़ में है। लेकिन मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, बुलाया था वो इम्पोर्टेंट। जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो यही हुई ना कि टॉप सिटी का एक छोटा सा वाक़या जिसके बाद उन्हें 3 स्टार भी बनाया गया। सिर्फ या तो वहीं पे वो रिटायर हो चुके होते, ठीक है, 3 स्टार भी बनाया गया। और हाँ, ये बिल्कुल बताया गया कि जी उस वक्त जनरल बाजवा ने इनको साइड पे किया जब इमरान खान और उनकी नहीं बनी और उनको ISI से हटा दिया गया। वैसे साइड पे तो नहीं, असल तो पेशावर भेजा था कमांड। वो तो एक आई वॉश था ना कि जी हम आपको कमांड दे रहे हैं, लेकिन वो जनरल बाजवा उनसे जान छुड़ा रहे थे ना कि ISI में बैठ के वो ज़्यादा हावी थे उन पे, और उनको पता था कि वो खान साहब के घर तक रसाई रखते हैं और चीज़ों को, क्योंकि उस वक्त ये बताया जाता था कि जो काम खान साहब दिन में नहीं करते थे वो रात को उनको घर से बता के सुबह फिर दोबारा ऑर्डर करवा लिए जाते थे कि भाई इतने भी स्टबन ना हो कि आप बस अकड़ी जाएं बातों पे, तो वो कर लिया करते थे। तो अब वो सारा बात उस वक्त पहले दिन भी हमने यही कही कि जो लिखा है ना पोस्ट रिटायरमेंट, तो जाएगा ये सियासत पे और ये लिंक होगा इमरान खान से। फिर 2 दिन के बाद प्रेस रिलीज आ गई जिसमें 2 ब्रिगेडियर और कर्नल आ गए, और अब वो कहानी है, समझे जैसे नवाज शरीफ पे बहुत सारे एंकर छोड़ दिए गए थे कि जनाब बताओ कि इनकी शुगर मिलों में वो आए हुए इंडियन जासूस हैं, फलाने हैं। भाई नवाज शरीफ ने अगर इंडिया से ताल्लुकात की बात की तो क्या कह रहे हैं, वो टब जो बाथरूम में ले गए कि जी बताएं कौन? नहीं, उन टब वालों को कभी मेरे सामने लाएं, ये घड़ियों पे वो भी आ जाएंगे। नहीं है नाम उनका भी घड़ी लेने के बावजूद कहीं पे, और सितारे इम्तियाज मिला घड़ी वाले को, ये देखा? हाँ, वो उमर फारूक को, वो उसने तो खरीदने पे लिया ना। नहीं, हिलाले पाकिस्तान से छोटा ना करें, छोटा ना करें, ठीक है जी, वो हिलाल मिला उन्हें। तो इशू ये है कि उन्होंने बताया कि पोस्ट रिटायरमेंट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और जनरल साहब का देखें हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वो रुके नहीं रिटायरमेंट के बाद। जनरल रिजवान को कोई जानता है आज कि वो रिटायर होकर DGI थे और 9 घंटे कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद वो रिटायर हुए, तो आज तक नहीं बोले। जहीरुल इस्लाम सिर्फ एक वीडियो आई कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की, उसके अलावा तो कुछ नहीं आया उनका। 14 के धरने फलां कुछ भी नहीं किया। जनरल पाशा, उनकी एक दफ़ा गाड़ी का जिक्र आया कि वो शफकत महमूद के घर खड़ी नजर आई थी, इसके अलावा उनका भी कहीं जिक्र नहीं आया। तो जो लोग इदारे के साथ चलते रहे उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो जो इदारे के अंदर इरिटेंट हो गए और वो मसाइल पैदा करने लगे, तो उसका हल अंग्रेजी का दी और पंजाबी दा दा है, जिथे लगे उत्थे ला। जी देखिए, एक तो वो जो तमगे की आपने बात की, लोग उस पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक जनरल फैज साहब का ताल्लुक है, मैं अभी भी समझता हूं कि जनरल फैज इशू नहीं है। जनरल फैज तो अब रिटायर्ड हो गए हैं। वैसे मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूँ कि तमगे जो बांटने होते हैं रिकमेंडेशन होती हैं, जी क्योंकि फिर वो एहसन इकबाल साहब गालबन उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं और सूबाई सतह से भी आते हैं। अच्छा, एनीवे, दूसरी बात ये है कि अभी जनरल फैज का इशू नहीं है, जनरल फैज तो रिटायर्ड हो गए। मसला ये है कि अगर 6-7 साल पहले एक चीज हुई थी, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत ना भेजती उसको, तो क्या ये मामला इसी तरह फंसा रहता? इशू ये है कि क्या ये चीज दोबारा मुस्तकबिल में नहीं होगी, क्या ये चीज हाल में नहीं हो रही, इसको डील करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या इस हवाले से कोई एक्शन लिया? इसलिए कि जो टॉप सिटी का वाकया, उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा थे।
अब वो दोबारा वजीर दिफा हैं और उन्होंने पूरी कौम को बताया टीवी चैनल पे आके कि जनरल फैज जब DGISI थे उन्होंने मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर की। इस अकेली चीज के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। क्या हुकूमत इस चीज के ऊपर कोई इनिशिएट कर रही है? तो लगता वही है कि वो जो पहले भी बात हुई कि बस वो जो पोस्ट रिटायरमेंट चीजें हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो फौज ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की उसमें कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है, हो सकता है मजीद इंफॉर्मेशन आए, पर जिस तरह के बयानात हुकूमती वुज़रा दे रहे हैं वो तो जो कुछ कह रहे हैं कि जनाब सुसर के कहने पे आर्मी चीफ बना दिया था, उसने गारंटी दी थी, ये तो पूरे मतलब कि जिस नहज पे चीजों को लेके आगे आई डोंट नो ये किसके दोस्त हैं और किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अभी ये मामला चल रहा है, देखते हैं आगे किस जाता है। मेरा ख्याल है जरा सोच विचार एक जो यानी बुर्दबाना कॉन्स्टिट्यूशनल सोबर तरीका, पता नहीं क्या ये पूरे मुल्क का जो एक निज़ाम है वो गपशप और किस्से में चलता